हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम कुछ डिटरमिनर्स के बारे में सीखने वाले हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में सीखने वाले हैं। वे एडजेक्टिव्स वे डिटरमिनर्स है मैनी और मच। ठीक है, मैनी और मच और मोर भी सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मैनी और मच के बीच में क्या डिफरेंस है मैं ये बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोर के बारे में बताऊंगी कि ये मोर का इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, तो उसमें हम मोर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अभी फ़िलहाल मैनी और मच के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनी के बारे में। ठीक है, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारा, बहुत सारी या बहुत सारे। और मैनी का जो यूज़ होता है वह सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। काउंटेबल नाउन अभी किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ों को कहते हैं काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके जिनको हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को, उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, किताबें हो गई, पेंसिल हो गई, घर हो गए, गाड़ियाँ हो गई। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सब काउंटेबल नाउन में आती है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात क्लियर होगी कि मैनी का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। अब दूसरी बात, मैनी का यूज़ जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, नकारात्मक वाक्यों में जिसमें हम नोट नहीं आता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में भी किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी किया जाता है। ये बातें क्लियर हो गई कि मैनी का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैनी का किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? मेज पर बहुत सारी किताबें हैं। मेज पर बहुत सारी किताबें हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखो बनाते हैं। चलो, पहले हम जब सेंटेंसेस ऐसे दिया जाता है, हमें बस सामान का नाम बता दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर मतलब बहुत सारी किताबें हैं, इस तरह से मतलब सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो हम शुरुआत करते हैं देयर से। ठीक है, पहले आएगा देयर, देयर लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है, किताबें बहुत सारी है, तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब में आर लगाएंगे, आर लगा दिया। अब इसमें आया बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता ही चल गया, किताबें। किताबें क्या है? हम यहाँ पर क्या आएगा? बहुत सारी के लिए हम क्यों यूज़ करेंगे मैनी का? मैनी का यूज़ क्यों करेंगे यहाँ पर? मैनी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि किताबें आया है ना। अब किताबों को क्या, किताबें क्या है? काउंटेबल नाउन है, क्योंकि किताबों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके। 4 किताबें हैं, 5 किताबें, जितनी भी किताबें हैं, किताबों को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मैनी का यूज़ किया। तो बहुत सारे के अर्थ में हमने यूज़ किया मैनी। ठीक है, मैनी लिख दिया, बहुत सारी लिखा हुआ है ना, मैनी यूज़ कर दिया। अब इसके बाद किताबों को इंग्लिश में बुक्स बोलते हैं, बुक्स लिख दिया। अब इसमें है मेज पर, तो पर के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाया हुआ है, पर के लिए क्या, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑन का। ठीक है, ऑन लिख दिया। मेज को इंग्लिश में द टेबल बोलते हैं, तो द टेबल लिख दिया, ऑन द टेबल, मेज पर। तो सेंटेंस क्या बना? देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, मेज पर बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ पर देखो किताबों को हम गिन सकते थे, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इस बहुत सारी के अर्थ में मैनी का यूज़ किया। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, उसके पास बहुत सारे बस्ते हैं, उसके पास बहुत सारे बस्ते हैं। अब देखो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इसमें सब्जेक्ट लग जाएगा ही। अब देखो पास, पास के लिए हम क्या लगाएंगे? देखो मैंने बताया है। ठीक है, हैव, हैज़ का यूज़, हैड का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, इसके साथ हैव का यूज़ करते हैं हम। लेकिन अगर सब्जेक्ट अगर हमारा दूसरा होता है, किसी का नाम होता है, ही, शी, इट होता है, तो हैज़ का यूज़ करते हैं। और अगर पास्ट में होता, अगर यहाँ पर होता उसके पास बहुत सारे बस्ते थे आता ना, तो यहाँ पर हैड का यूज़ होता। लेकिन अब इसमें प्रेजेंट में बन रहा है सेंटेंस, उसके पास बहुत सारे बस्ते हैं, तो ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। आपने छोटी क्लासेस में आपने ऐसे सेंटेंस जरूर बनाए होंगे। ठीक है, हैज़, हैव, हैड का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ही हैज़ यानी उसके पास। अब बहुत सारे के लिए हम क्या लगाएंगे? मैनी लगाएंगे। मैनी क्यों लगाएंगे? क्योंकि बस्तों को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके हम बस्तों को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे के अर्थ में मैनी लगाया, मैनी लिख दिया हमने। अब बस्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बस्ते को बैग्स बोलते हैं। ठीक है, बैग्स लिखते हैं, बहुत सारे बस्ते हैं, बैग्स। ठीक है, ही हैज़ मैनी बैग्स यानी उसके पास बहुत सारे बस्ते हैं। इस तरह से सेंटेंस बनाया। अब देखो
अब देखो, जब मैंने आपको मैनी का यूज़ बता ही दिया है कि मैनी का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। जब मैं आपको मैनी का यूज़ पढ़ा रही हूँ तो मैं साथ साथ क्यों ना मैं क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी का यूज़ भी समझा देती हूँ। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने होता है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। अब देखो तीसरा सेंटेंस, देखो इसकी हेल्प से हम समझते हैं। कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं, तो इसमें आया कितने, कितने आया ना। अब कितने के अर्थ में हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसमें आया छात्र, छात्र यानी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं कि किस गिन सकते हैं ना, किसी की क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो आए हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स है, 15 है, या 30 है, या 40 है, या 35 है, या 50 है, जितने भी है, मतलब गिन सकते हैं ना, हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी का यूज़ किया है। हाउ मेनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। अब देखो इसमें आया हमारा क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। कितने, कितने के लिए हमने यूज़ करा हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी लिख दिया। अब क्योंकि हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं ना, फिर छात्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, छात्र तो बहुत सारे हैं ना, स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट्स लिख दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स यानी कितने छात्र, और फिर हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है आर। उपस्थित को इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट लिख दिया। अब कक्षा में प्रीपोजिशन मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो इन लगेगा, इन कक्षा में, कक्षा को इंग्लिश में क्लास बोलते हैं, द क्लास, इन द क्लास यानी कक्षा में। तो सेंटेंस क्या बना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, कि कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। इस तरह से जो है मैनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। मैनी का यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। अब जब मैंने आपको मैनी का यूज़ समझा दिया, अब बात आती है मच का यूज़ कैसे किया जाता है, ये देखने की। अब देख लेते हैं मच का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो मच का मतलब भी होता है बहुत सारा, बहुत सारी, या बहुत सारे होता है। और मच का जो यूज़ किया जाता है वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब बात आती है अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको 1 2 3 4 5 करके हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, जूस हो गया, या फिर आसमान में तारे हो गए, ठीक है, और सिर के बाल हो गए, यानी ऐसी चीज़ों को चीनी हो गई, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अब देखो कभी आपने पानी को गिना है, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे कभी गिना है, यानी कि गिनना इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो गिन नहीं सकते 1 2 3 4 5 करके, वे सब चीज़ें किस में आती हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आती है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है मच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मच का यूज़ जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू कि मच का यूज़ कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है। तो पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है, मेरे पास बहुत सारा पानी नहीं है, या फिर मेरे पास ज़्यादा पानी नहीं है। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये जो सेंटेंस है एक तरीके से प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो मेरे के लिए यहाँ पर आया आई डोंट हैव, ठीक है, आई डोंट हैव लगा दिया हमने क्योंकि नेगेटिव है। आई डू नॉट भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट हैव, या फिर शॉर्ट में डू नॉट की जो है शॉर्ट फॉर्म लिख दी डोंट, ठीक है। आई डोंट हैव यानी कि मेरे पास नहीं, ठीक है। अब बहुत सारा आया, इसमें बहुत सारे के लिए मच का यूज़ करेंगे। मच का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें पानी है, पानी को हम गिन नहीं सकते। पानी किस में आ गया, अनकाउंटेबल नाउन में आ गया, तो पानी आया है ना, इसलिए हमने बहुत सारा या ज़्यादा के अर्थ में हमने मच का यूज़ किया है। यहाँ पर मच लिख दिया। अब पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं तो वाटर लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आई डोंट हैव मच वाटर, यानी कि मेरे पास बहुत सारा पानी नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पानी नहीं है। अब देखो उसमें मच का यूज़ जो है वाटर के साथ आया, यानी कि वाटर क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, और मच के अर्थ में हमने बहुत सारे का यूज़ किया। मच का जो यूज़ किया गया वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया गया, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। और सेंटेंस देखो नेगेटिव है, डू नॉट यानी डोंट आया है इसमें, सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में मच का यूज़ किया गया, नेगेटिव सेंटेंस है ये। अब देखो दूसरा सेंटेंस पढ़ो, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, ठीक है, नहीं मिली। अब ये सेंटेंस है, ये कैसा है, नहीं आया ना इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं था, यानी नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है।
तो नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसमें तुम्हें के लिए लिखिए हमने यू और डिड नॉट लिख दिया, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड नॉट आएगा। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी, डिडंट लिख दिया हमने। और मिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई चीज़ प्राप्त होना, उसे गेट बोलते हैं, तो गेट लिख दिया। अब इसमें आया ज़्यादा। ज़्यादा को इंग्लिश में ज़्यादा या फिर बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। ज़्यादा के अर्थ में हम क्या यूज़ करेंगे, हम मच का यूज़ करेंगे, क्योंकि मच का मतलब यही होता है बहुत सारा, बहुत सारी या ज़्यादा। तो ज़्यादा के अर्थ में हम मच का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें जानकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आती है, ठीक है। जानकारी जो जितनी भी सारी हमारी मतलब इन्फॉर्मेशन हो गई या इमोशन हो गई, इमोशंस नहीं होते, जैसे खुशी है या गम है, इन सबको भी तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो इमोशंस होती है उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती है। इसमें जानकारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। तो इन्फॉर्मेशन लिख दिया, और इन्फॉर्मेशन से पहले हमने मच का यूज़ किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमें यहाँ पर मच का यूज़ किया, मच इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आया इसके बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया इसके बारे में। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और इसके लिए यूज़ कर दिया हमने इट। तो सेंटेंस क्या बना, आई डिडंट गेट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। अब देखो मैंने आपको समझा दिया मच का यूज़ कैसे किया रहता है। तो इसमें जो है मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही इन दोनों सेंटेंसेस में किया गया। दोनों सेंटेंस नेगेटिव है। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे मच का यूज़ किया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन वर्ड है, आज हम सीखेंगे हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने होता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। अब देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हाउ मच का इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाउ मच का किस तरह से इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। अब देख लो ये सेंटेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये गाय एक दिन में कितना दूध दे सकती है, ठीक है, कितना दूध दे सकती है। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, कितना, कितनी आया इसलिए, और इसमें जो है दूध क्या है, दूध को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, दूध को नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आ गया। तो सेंटेंस में जो हमारा पहला सेंटेंस है जो बनेगा, ये सेंटेंस में जो है हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, ठीक है, कितना, और दूध क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पर हाउ मच का यूज़ करेंगे। हाउ मच लिख दिया, और उसके बाद हमने दूध को इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं, मिल्क लिख दिया। हाउ मच मिल्क यानी कि कितना दूध। हाउ मच का यूज़ जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, और मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हाउ मच मिल्क का यूज़, हाउ मच मिल्क लिखा गया है, ठीक है, हाउ मच मिल्क। अब इसमें आया डज लिख दिया हमने, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव बनाना है, डज लिख दिया। अब ये गाय को इंग्लिश में लिख दिया दिस काउ, और फिर उसके बाद हमारी वर्ब क्या है, देने को इंग्लिश में गिव बोलते, गिव लिख दिया। अब एक दिन में, इसके लिए हमने लिख दिया इन ए डे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, हाउ मच मिल्क डज दिस काउ गिव इन ए डे, ठीक है। हाउ मच मिल्क डज दिस काउ गिव इन ए डे, ठीक है। ये गाय एक दिन में कितना दूध मतलब देती है, ठीक है, इसमें देती है, इसमें आएगा देती है, ये शक्ति नहीं आएगा इसमें, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि ये गाय एक दिन में कितना दूध देती है। तो इस तरह से जो है हमने हाउ मच का यूज़ समझा, ठीक है, किस तरह से मतलब हाउ मच का यूज़ किया जाता है। और हाउ मच मतलब किस मच हो गया, ये हाउ मच हो गया, इसका जो यूज़ है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, ठीक है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने समझा मैनी का यूज़ किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मच का यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोर का यूज़ किस तरह से करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।